हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो के अंदर, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंगो 12th क्लास इंग्लिश की पोएम जो सेकंड है हमारी, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। तो पहले हम टाइटल को डिस्कस कर लेते हैं। टाइटल है क्या? देखिए, एलिमेंट्री स्कूल का मतलब होता है हमारा प्राइमरी स्कूल, तो वहाँ का क्लासरूम है। और वो एलिमेंट्री स्कूल है एक स्लम, मतलब कि एक पिछड़े एरिया में, जहाँ पे जस्ट कह सकते हैं आप जे कॉलोनी, जो कि झोपड़ी वाला एरिया होता है। तो वहाँ का एक प्राइमरी स्कूल है, तो उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया है पोइट ने हमारे। और पोइट का नाम है हमारा स्टेफन स्पेंडर। तो अबाउट द पोइट पढ़ लेते हैं एक बारी। स्टेफन स्पेंडर वाज एन इंग्लिश पोइट एंड एसेस्ट। तो जो स्टेफन स्पेंडर हैं वो एक इंग्लिश पोइट है, इंग्लिश कवि हैं, और साथ के साथ वो निबंध वगैरह भी लिखते हैं। ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग अ डिग्री एंड वेंट टू द बर्लिन इन 1930। तो जो स्टेफन स्पेंडर है वो अपना कॉलेज छोड़ देते हैं, अपनी डिग्री लिए भी नहीं, और 1930 में बर्लिन चले जाते हैं। स्पेंडर टूक अ कीप इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स एंड डिक्लेयर्ड हिम टू बी अ सोशलिस्ट एंड पैसिफिस्ट। तो वो उसके बाद अपने आप को क्या करते हैं, उनका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है राजनीति के अंदर। तो अपने आप को वो एक क्या समाजवादी और एक शांति प्रिय व्यक्ति के रूप में पैसिफिक फॉर्म में उसे घोषित कर देते हैं। बुक बाय स्पेंडर इंक्लूड, जो स्पेंडर ने जो बुक लिखी उसमें जो नाम दिया गया आपको, पोएम ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड एन ऑटोबायोग्राफी वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड। तो ये सारी क्या है उनकी बुक्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट उनकी जो बायोग्राफी का नाम है वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड। इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। और ये यहाँ पे जो पोएम दी गई है यहाँ पर, एलिमेंट्री इन द क्लासरूम वाला जो भी है स्लम के अंदर, ही हैज़ कंसंट्रेटेड ऑन द थीम ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी। तो उन्होंने ध्यान लगाया है, यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है कि जो अन्याय होता है समाज के अंदर और जो असमानता होती है हमारे स्कूलों के अंदर, उस चीज़ को यहाँ पे उन्होंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। एक स्लम का स्कूल कैसा होता है कंपेरेटिवली दूसरे स्कूलों से। ओके, बिफोर यू रीड, हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम? क्या आप लोग कभी विजिट किए हैं किसी चीज़ को, किसी एक एलिमेंट्री स्कूल के अंदर जो कि स्लम के अंदर हो? वाट डज इट टुक लाइक, तुम्हें कैसा लगा? चलिए अब पोएम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पैराग्राफ से। फार फार फ्रॉम गस्टी दिस चिल्ड्रन फेसेस। तो ये जो चिल्ड्रन हैं आपके, जो बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनका क्या है, उस गश्ती मतलब तेज, गश्ती का मतलब होता है तेज, जो तेज लहरें होती हैं वो दूर दूर तक इन बच्चों से वास्ता नहीं रखती। मतलब उनके फेसेस को देख के ऐसा लगता है। लाइक रूटलेस वीड्स, वीड्स का मतलब होता है जंगली पौधा। तो ऐसा पौधा जिसका रूट ही ना हो, मतलब बिना जड़ के, ये जंगली पौधा है, ऐसे बच्चों को कंपेयर किया गया है। द हेयर टोर्न अराउंड द पेलर, द टॉल गर्ल विद हर वेज डाउन हेड। तो जो बच्चों के पेलर का मतलब होता है मुरझाया हुआ चेहरा। तो बच्चों के बाल मुरझाए हुए चेहरे पर बिखरे हुए हैं, और एक लंबी सी लड़की जिसका सर उसके बोझ से झुका हुआ है, मतलब सर के बोझ से उसने मुंडी झुका रखी है। द पेपर स्विमिंग बॉय विद द रेड आइज, वहीं पर पेपर की तरह दिखने वाला चूहों की आंखों सा बच्चा, जिसकी आंखों में बिल्कुल चूहे जैसी मैच करती हैं। तो पेपर सा दिखाई देने वाला वो लड़का। द स्टंटेड, पतला दुबला सा। अनलक्की हेयर, दुर्भाग्य मतलब अभागा है बेचारा। हेयर मतलब होता है वंशज, किसी फैमिली का जो कुल के जो वंशज होते हैं ना, पीढ़ी का मेंबर है वो। ऑफ द ट्विस्टेड बोन, वो मुड़ी हुई हड्डियों का क्या है, स्वामी है। रिसाइटिंग ऑफ फादर नारलेट डिसीज़, उसके फादर को डिसीज़ है, बीमारी है किस चीज़ की, नारलेट मतलब गाठिया नाम का एक रोग होता है जो कि इस ऐसी बीमारी उसके फादर को। तो उसी चीज़ का वो सुनाता है, उसी चीज़ को रिपीट करता है, हिज लेसन, अपने पार्ट को, फ्रॉम हिज डेस्क। तो वो पीछे वाले डेस्क में बैठकर ये सारी बातें बता रहा होता है। एट द बैक ऑफ डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। अब क्लासरूम के बैक साइड, जहाँ पर लाइट बहुत ज़्यादा कम है, डिम है, तो एक अननोटेड, एक ऐसा बच्चा जिसे कि नोटिस नहीं किया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्यारा सा यंग सा बच्चा बैठा हुआ है। हीज आइज लिव्स इन अ ड्रीम, उसकी आंखों में सपना है। सपना किस चीज़ का है? ऑफ स्क्वायरल गेम इन द ट्री रूम, कि कमरे, जो पेड़ का जो कमरा है उसमें गिलहरी की तरह खेलना। अदर देन दिस, दूसरों के कंपैरिजन, मतलब किसी अन्य कोई और नहीं, वो बच्चा वो सपना देख रहा है।
तो फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर जो हमने चीज़ें नोटिस करी वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि जो बच्चे यहाँ पर बैठे हुए उनका दूर दूर से तेज मतलब कि जो उमंग जैसी चीज़ है, जो खुशी जैसी, जो लहर जैसी जो चीज़ होती है, उससे उसका वास्ता नहीं है दूर दूर तक। वो मानो ऐसे लग रहे हैं कि किसी पौधे को बिना रूट के ही लगा दिया गया हो। उनके जो बाल है बिखरे हुए होते हैं उनके फेस पर। एक लड़की है लंबी सी जिसका सर झुका हुआ है। वहीं पर एक पेपर की तरह लिखने वाला एक पतला सा लड़का है जिसकी आंखें चूहे की तरह हैं, सूखा हुआ है, अभागा है बेचारा। उसकी जो बोन है वो ट्विस्टेड है। वो अपने फादर के डिसीज़ के बारे में बताता है पीछे वाले डेस्क में बैठ करके। और वहीं क्लास के बैक साइड में एक छोटा सा बच्चा, यंग सा स्वीट सा बच्चा होता है जिसकी आंखों में स्क्विरल गेम का सपना होता है, जो कि यहाँ पर ड्रीमिंग कर रहा होता है। तो आई होप ये वाला पैराग्राफ 10 जो आपको क्लियर हो गया होगा। चलते सेकंड वाले पे। ऑन सोर क्रीम वॉल डोनेशन शेक्सपियर हैड क्लाउडलेस एंड डाउन सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज़। ऑन सोर क्रीम वॉल्स, देखो सोर क्रीम का वॉल्स का मतलब होता है कि जो दीवारों का जो रंग होता है वो हल्का हो गया। जो सफ़ेद सी जो दीवारें हैं जिनका रंग उड़ चुका है, तो उस दीवारों पे डोनेशन, डोनेशन का मतलब होता है दिया गया या चंदा वाला गया, जो दान में देते हैं। तो दिया गया है शेक्सपियर हेड। शेक्सपियर कौन, एक इंग्लिश पोएट है, इंग्लिश लिटरेचर है, जो लिटरेट करने वाली पर्सन है, इंग्लिश में लिखते हैं। तो हेड का मतलब उनकी तस्वीर से है, तो उनका एक फ़ोटो लगा हुआ है उस रूम के अंदर। क्लाउडलेस एट डाउन, डाउन का मतलब होता है बिल्कुल मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग। तो सुबह सुबह जैसे सीनरी होती तो वैसा ही उनका जो सर है उसको कंपेयर किया गया जैसे क्लाउडलेस, बिना बादलों वाला। सिविलाइज डोम मतलब कि ये सभ्य, और डोम का मतलब होता है कोई मॉन्यूमेंट, कोई इमारत। तो एक सभ्य इमारत, राइडिंग ऑल सिटीज़। तो उनका सर ऐसे लग रहा है जैसे कि क्या हो, इमारत हो जो पूरे शहर को देख रही हो। तो उनको, उनके फेस को देख करके ऐसा लग रहा है कि वो पूरी क्लासरूम को, पूरे शहर को इस तरीके से नोट कर रहे हैं। कौन, शेक्सपियर की जो तस्वीर लगी है वहाँ पे। बैलेड, बैलेड मतलब सजाई गई, फ्लावरी, फ्लावर से। टाइरोलीज वैली, टाइरोलीज वैली एक वैली है, एक जगह है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे उसे सजाए, वो ऐसी सजी है वहाँ पर जैसे कि वो टाइरोलीज वैली हो। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इज़ इट्स वर्ल्ड। तो एक नक्शा भी वहाँ पे लगा हुआ है जो इस बात को बताता है कि दुनिया दुनिया है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, लेकिन उन बच्चों के लिए यहाँ पर, दिस विंडो नॉट दिस मैप, लेकिन उन बच्चों के लिए जो वो खिड़की है वही उनकी दुनिया है, ये मैप नहीं। मैप तो कहता है कि भाई ये वर्ल्ड का मैप है और ये दुनिया है, बट इन बच्चों के लिए जो दुनिया है वो उनकी क्या है, विंडो पे है, जहाँ पर वो विंडो से अपनी सारी दुनिया देख पा रहे हैं। ये मैप उनके लिए दुनिया नहीं है। देयर वर्ल्ड, ये उनका दुनिया है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद अ फॉग, जहाँ पर उनकी सारी जो भविष्य है वो रंग दिया गया है, पेंट कर दिया गया है, किसके साथ, धुंध के साथ, फॉग के साथ। आगे क्या लिखा है, अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लीड स्काई, लीड स्काई मतलब भूरा आसमान होता है। तो सकरी सी गलियाँ जो कि बंद हो जाती है किससे, उस भूरे आकाश से। फार 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 फ्रॉम रिवर्स, जो बहुत दूर है उन नदियों से। कैप्स, कैप्स का मतलब होता है हमारा, यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको, कैप्स का जो मतलब है, ओके, कैप्स का मतलब होता है घाटियाँ। जो घाटियाँ होती हैं, घाटियों से काफ़ी ज़्यादा बच्चे क्या हैं, दूर हैं। एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और शब्दों की, उस स्टार से, उस सितारों के शब्दों से काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो ऑल ओवर इस वाले पैराग्राफ के अंदर क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं, उस क्लासरूम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। उस क्लासरूम के अंदर क्या है, एक शेक्सपियर की तस्वीर लगी हुई है जो मानो लगता है कि पूरे शहर के अंदर एक बड़ी सी क्या हो, सिविलाइज्ड डोम, मतलब एक मॉन्यूमेंट, एक बिल्डिंग हो जो पूरे क्लासरूम को, पूरे शहर को वो देख रही है। उस क्लासरूम को सजाया गया है फूलों वाली एक टायरोल वैली। टायरोल वैली एक जगह है, टायरोल वैली की क्या है, एक फेमस प्लेस है जिसको सजाया गया काफ़ी अच्छे तरीके से। और उसी कमरे में एक लगा हुआ है मैप जो कि बताता है कि वर्ल्ड है, बट उन बच्चों के लिए जो वर्ल्ड है उनका वो है वो विंडो, ठीक है, ना कि वो मैप, ठीक है। जिसे अब क्या है, अब वहाँ पर उनके फ्यूचर की बात की गई। उनके फ्यूचर को मानो ऐसे कलर कर दिया गया, ऐसे पेंट कर दिया गया है जैसे कि फॉग हो, मतलब उनका जो फ्यूचर है वो फॉग से भरा हुआ है। देन वो जो उनका जो नैरो स्ट्रीट सील्ड है, उनके जो पतली पतली सकरीज गलियाँ हैं उनके जीवन की, वो लॉक्ड हो जाती है, मतलब सील हो जाती हैं, किससे, भूरे आसमान से। और उनका दूर दूर तक वास्ता नहीं किसी चीज़ से, नदियों से, खाड़ियों से, और जो सितारों की जो दुनिया है शब्द उससे। श्योरली शेक्सपियर इज़ विक्ड, द मैप इज़ बैड एग्जाम्पल। हो ना हो, जो शेक्सपियर है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दुष्ट व्यक्ति है।
और ये जो नक्शा जो मैप लगाया गया उनके कमरे में, उनके लिए सबसे ज़्यादा बैड एग्जाम्पल है। विद शिप एंड सन एंड लव टेम्पटिंग दैम टू स्टिल, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें, जहाज हो गया, सूरज हो गया और ये प्यार है, उन्हें क्या करता है, उकसाता है, टेम्पटिंग करता है, उन्हें प्रेरणा देता है किस चीज़ की, कि वो उसे क्या करें, चोरी करें, क्योंकि जो उनके पास नहीं है तो उसे पाने के लिए क्या करेंगे, वो चोरी करेंगे, क्योंकि पैसा वैसा तो है नहीं उनके पास। फॉर लाइफ्स दे स्लाइटली टर्न देयर क्रैम्प्स ऑफ होल, और धीरे से उन्हें क्या कर देता है, वो उन क्रैम्प्स होल्स में, मतलब जहाँ वो रहते हैं वहाँ तक उसे पहुँचा रहा है। फ्रॉम फोक टू एंडलेस नाइट, एक ऐसी रात में जो ख़त्म नहीं होने वाली। ऑन देयर स्लैग हीप द चिल्ड्रन वियर स्किन पीप्ड थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल ऑफ स्टील विद द मैंडेड ग्लास लाइक द बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स। तो बच्चे वो ऑन स्लैग शिप्स का मतलब कूड़े का जो ढेर होता है, तो बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं, उनकी स्किन मतलब जो उन्होंने ड्रेस वियर करी, जो उनके पहने हुआ है, पीप्ड का मतलब होता है पहनना, तो जो उन्होंने कपड़े पहने हुए तो उनकी बोन्स मानो कि झांक रही हो, निकल कर साफ साफ बोन, जब कपड़े पहनते हैं या जैसे भी बच्चे आते हैं तो उनकी बोन साफ साफ दिखाई देती है। उन्होंने जो स्पेक्टिकल पहने हैं, ठीक है, किसके, स्पेक्टिकल ऑफ स्टील विद मैंडेड ग्लास, एक उन्होंने जो स्टील के चश्मे पहने हुए हैं जो कि अजीब से ग्लास के, मतलब भद्दे से ग्लास के बने हुए, शीशे के बने हुए हैं, मानो वो ग्लास जैसे कि किसी कोई बोतल तोड़ दी जाती है पत्थर पर मार के तो उसी के टुकड़े से बनाया गया हो वो चश्मा। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, उनका जो सारा वक्त होता है और सारा जो स्थान होता है वो गायब हो जाता है कहाँ पे, फॉगी स्लम के अंदर, उस गंदी सी जगह पे जो कि धुंध से भरी होती है। सो ब्लोड देयर मैप विद द स्लम एज बिग एज डोम, तो क्या कर देना चाहिए, उनके स्लम्स को, उनके स्थान को जहाँ वो रहते हैं, क्या कर देना चाहिए, ब्लॉट कर देना चाहिए, मतलब चिपका देना चाहिए, हाईलाइट कर देना चाहिए उस मैप के अंदर, जैसे कि कोई मॉन्यूमेंट हो, जैसे कोई डोम जैसे दिखाई देती। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दिस विंडो द शट अपॉन देयर लाइफ्स लाइक द कैटाकॉम्स। तो ये अगर ये जो गलती इसमें कहीं ना कहीं किसकी, गवर्नर की है, इंस्पेक्टर की है, विजिटर की है, जिन्होंने उस विंडो को उनकी दुनिया बना के रख दिया है, और उन विंडो के दरवाज़ों को भी बंद कर दिया गया है, कहाँ तक, जो उनकी लाइफ को कहाँ तक लेके जाती है, जैसे कैटाकॉम्स, मतलब कि एक कब्र जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है। तो ये दिस मैप बिकम देयर विंडो का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो मैप है इनके लिए, मैप मतलब दुनिया क्या है, वो विंडो है, और ये जो विंडो दैट शट अपॉन, ये बंद हो चुकी हैं, उनकी लाइफ को बंद कर देती है, किस तरीके, जैसे कि किसी कब्र में व्यक्ति को दफना दिया जाता है। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, इसे तोड़ो, जब तक कि आपको एक टाउन ना दिखाई दे। ब्रेक का मतलब वैसे यहाँ पे दिखने से है, और ब्रेक का मतलब तोड़ने से, तो डबल मीनिंग है ब्रेक के। तो यहाँ पर क्या, उन खिड़कियों को तब तक तोड़ो, उन दरवाज़ों को तब तक तोड़ो जब तक कि आपको शहर दिखाई ना दे। एंड सो द चिल्ड्रन टू द ग्रीन फील्ड, और उन बच्चों को क्या दिखाना चाहिए, हरे मैदान। एंड मेक्स देयर वर्ल्ड रन अज्यूर ऑन द गोल्ड, और उनको दुनिया को भी खुशहाल बनाना चाहिए, अज्यूर मतलब नीले आसमान की तरह, ऑन द गोल्ड सैंड, सुनहरी रेत के ऊपर। तो उनकी दुनिया को भी ऐसा बनाना चाहिए ताकि उनके पास सुनहरी सैंड हो, मतलब रेत हो, और उनके उस पर नीला आसमान हो जिसे वो देख पाए। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू द बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और उनकी जो जबान है, उनकी जो टंग है, जीभ है, वो क्या, बुक्स पर चलनी चाहिए। बुक्स कैसी, वाइट एंड ग्रीन लीव्स, मतलब सफ़ेद और हरे पन्ने वाली ओपन किताब के ऊपर उनकी ज़बान बड़ी अच्छी तरीके से चलनी चाहिए। बिकॉज हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इट इज़ द सन, क्योंकि इतिहास वही रचाते हैं जिनकी भाषा धूप होती है। तो यहाँ पर हो जाता है हमारी पोएम ख़त्म। यहाँ पे लास्ट जो पैराग्राफ के अंदर जो लास्ट में दिखाया गया है, जिसमें शेक्सपियर को काफ़ी बेकार बताया गया है, मैप को काफ़ी बैड एग्जाम्पल बताया गया, क्योंकि ये सारी चीज़ें उन बच्चों को जो स्लम में रहते हैं, उस क्लास में है, उनको लालच पैदा करती है ताकि वो उन चीज़ों को चोरी करें। देन इसके अलावा उनके जो लाइफ को वो क्या करती है, क्रैम्प्ड हॉल में कन्वर्ट डाल देती हैं, और एक ऐसी रात में पहुँचा देती है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। कूड़े के ढेरों पर वो बच्चे बैठे होते हैं, उनको जो ऐसे ड्रेस पहनते हैं जिनसे उनकी बोन साफ साफ दिखाई देती हैं, वो एक अजीब सा चश्मा उन्होंने लगा रखा होता है, मानो कि ये क्या हो, टूटे ग्लास के बने हो, और उनका जो पूरा टाइम हो, जो पूरा जो दिन है वो कवर हो जाता है किस फॉगी स्लम के अंदर, उस गंदे सी जगह जो धुंध से भरी होती है। तो क्या करना चाहिए, यहाँ पर उनकी जगहों को क्या कर दिया जाता है, जाना चाहिए मैप में ब्लॉट कर देना चाहिए, मतलब हाईलाइट कर देना चाहिए, ताकि जैसे कि एक बिल्डिंग हाईलाइट दिखाई देती है, एक मॉन्यूमेंट दिखाई देता है।
तो उसमें गवर्नर की कहीं ना कहीं गवर्नर इंस्पेक्टर जो विजिटर है जिन्होंने उस विंडो को उन बच्चों के लिए दुनिया बना दी है और उनकी दुनिया को धकेल दिया है, उन लोगों का जीवन धकेल दिया किसमें, उस कब्र के अंदर, और उनके दरवाजे बंद कर दिए हैं। और इसको हमें क्या करना है, उन लोगों को तोड़ना है, तब तक तोड़ना है जब तक कि उन्हें कोई शहर दिखाई नहीं दे, और ताकि वो बच्चे ग्रीन फील्ड देख पाए और अपनी एक ऐसी दुनिया दिख पाए जहाँ पर नीला आसमान और उनके पैरों के नीचे क्या हो, गोल्ड सैंड मतलब कि सुनहरी रेत हो, और उनकी ज़बान क्या किताबों पर चलनी चाहिए, हरे और सफ़ेद पन्नों पर, क्योंकि इतिहास वही लोग रचते हैं जिनकी ज़बान, जिनकी लैंग्वेज क्या होती है, सन होती है, जो धूप में तपना जानते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पे एक इमेज दी गई है। तो टाइलरन वैली क्या है, एक बताया था मैंने, एक इम्पोर्टेंट प्लेस है जो कि क्या है, ऑस्ट्रेलियन एल्फिन प्रोविंस के अंदर ये वैली पाई जाती है। तो आई होप आपको ये वाला पोएम बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो जल्दी से आप सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। और अभी तक जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, या जो भी बच्चे अभी इस चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।